हाय स्टूडेंट्स, तो आप सभी का फिर से अनुसार एजुकेटर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सभी को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला जो पेपर में कई बार आता है, तो मैं उस क्वेश्चन को लेके आया हूँ और प्रूफ करके देखते हैं। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो एक आप कर लेंगे, सभी को उसी तरीके से करना होता है, सभी में सेम प्रोसीजर्स लगते हैं। तो आइए आपको अंडर रूट 3 को मैं प्रूव करके दिखाता हूं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव अंडर रूट 3 एज अ इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाने। वैसे देखिए, कोई भी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर होता है, कोई भी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर होता है, वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो थियोरेटिकली तो हमें पता है कि रूट 3 जो है वो क्या इरेशनल नंबर है, लेकिन प्रैक्टिकली उसे प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां पे हमने पहले एज्यूम कर लिया है कि रूट 3 इरेशनल नहीं है, रैशनल। हमने मान लिया है उसको रैशनल, यानी हम रैशनल नंबर मान लेते हैं उसे और बाद में हम उसे प्रूफ कर देते हैं कि नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। और जब रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो हमने इसे रैशनल नंबर मान लिया, लेट रूट 3 एज अ रैशनल नंबर। अब जब रैशनल नंबर का आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, a अपॉन b p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जहां की b डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पे b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमने इसे मान लिया a अपॉन b, और जहां पे ये भी लिख रखा है कि a एंड b आर को-प्राइम, मतलब a और b जो है वो को-प्राइम होना चाहिए। को-प्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों नंबर्स के बीच में कोई और नंबर वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और कॉमन नहीं है दोनों में। मतलब वन जो है वो उसमें कॉमन है, उसके अलावा उसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो उसी को कहा जाता है को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे को-प्राइम है, दोनों आपस में को-प्राइम नंबर्स है। अब देखेंगे यहाँ पे, मतलब इसका 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर में से आप समझ सकते हो, a है तो उसका एक फैक्टर 1 है और एक a होगा, b है तो एक फैक्टर 1 होगा, एक b होगा, मतलब जो भी नंबर होगा वो फैक्टर। इसके अलावा तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉमन क्या है? 1। तो जब भी 1 कॉमन होता है दोनों में, तो वो है को-प्राइम कहलाता है। ये इसका को-प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और अब हमने इसे जब एज्यूम कर लिया तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अंडर रूट 3b और ये a। बोथ साइड स्क्वायरिंग हमने किया है, क्योंकि रूट यहां से हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर लिया है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहां से, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर करोगे आप तो रूट हट जाएगा ना 3, और ये b का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। अब आप b स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन 3। अब देखिए, इसका मतलब ये हो रहा है कि a स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो हमने ये चीज लिखा है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वायर जो है वो क्या है? 3 का डिविजिबल है, मतलब 3 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो a जो होगा, सिर्फ a, वो भी क्या होगा? 3 का डिविजिबल होगा। तो हमने ये चीज लिखा है कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब जब a 3 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर, जैसे मान लो आप कह सकते हो कि 6 जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करो तो समथिंग 3 तो आता है, कुछ तो कोसेंट आएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करें, किसको? a को 3 से डिवाइड करें तो समथिंग क्या होगा? c आएगा। कुछ भी आप मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो a को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो c आ रहा है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया तो a इज इक्वल्स टू 3c। अब फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इसमें स्क्वायरिंग करें तो a स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 और c स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और c स्क्वायर। अब यहां से a स्क्वायर की वैल्यू, पहला इक्वेशन यहां हमने बना रखा है, यहां से a स्क्वायर की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, इसीलिए लिखा है यहां पे फ्रॉम 1। और a स्क्वायर की जगह पे जो हमने क्या कर दिया? 3b स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। 3 से ये कट रहा है 3 टाइम्स में, तो यहां से c स्क्वायर निकालेंगे तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 होगा। अब यहां क्या है? 3 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करे, तो फिर से उसी तरीके से क्या हो जाएगा कि b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। b जो है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आप यहां देखेंगे कि 3 जो है वो क्या कर रहा है? 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो क्या है? b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। मतलब 3 जो है वो a और b दोनों में, मतलब अभी तक हमने पढ़ रहे थे कि a का फैक्टर क्या है? 1 और a, और b का फैक्टर क्या है? 1 और b। लेकिन अब इससे हम ये प्रूव करके रहे कि इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो दो दो फैक्टर हो गए। और जब उसके 2 फैक्टर हो जाते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाता है, तब तो फिर वो हमारा को-प्राइम रहा नहीं। तो जो हमने यहाँ पे मान रखा था कि ये को-प्राइम है, तो ये हमारा कंट्राडिक्शन जो है, हमने जो एज्यूम कर रखा था, वो हमारा रॉन्ग हो गया, गलत साबित हो गया।
तो इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है कि हेंस द आर कंट्राडिक्शन प्रूव्ड रॉन्ग, हेंस √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया कि √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया। सेकंड जो प्रूफ करने के लिए आता है वो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है प्लस माइनस में कुछ भी, जैसे कि हमने मान लिया कि 15 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर से इरेशनल प्रूव करना है, हमें फिर से एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि जो दिया हुआ है उसको हमने क्या किया है, रैशनल मान लिया, मतलब a/b के फॉर्म में, और b जो है वो क्या हो जाएगा, where b does not equals to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ये और भी इजी है, क्योंकि ये हमें पहले से पता है होता है कि √5 जो है वो क्या है, इसमें इरेशनल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहीं पे छोड़ देते हैं, 15 को उठाकर इधर ले आते हैं, क्योंकि ये रैशनल है तो हमने इसको इधर ले आया। अब इसका एलसीएम आपने निकाल लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो रैशनल, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, b। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, a - 15b। जैसे आप नॉर्मल जो है वो क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले सम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ गया यहां से। अब इसमें 2 मल्टीप्लाइड है, तो 2 यहां से दूसरी साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहां से 2 जो है वो क्या √5 यहां रह गया, और ये तो ऊपर वाला है, b के साथ जो है वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यहां से मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब आप गौर करेंगे कि ये क्या हमारे लिए √5 एक इरेशनल नंबर है, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि हमने √3 प्रूव किया वैसे ही √5 या √2 प्रूव कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। जबकि इस साइड में क्या है, 15, 2 और a/b जो भी हमने माना था वो सभी क्या था, एक रैशनल नंबर था। तो ये ऑब्वियस है कि सॉल्व होकर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर के इक्वल एक इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है, पॉसिबल तो है नहीं। तो फिर से हमारा जो कंट्राडिक्शन है वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। एक तरफ इरेशनल नंबर आ रहा है और उसके इक्वल में रैशनल नंबर आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये भी लिखा है कि हियर वी नो दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमें ये पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, और RHS जो हमारा है a - 15b/2a जो भी आएगा दूसरे क्वेश्चन में भी, तो ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है, एंड विच इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हेंस 15 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, तुम्हारे ये प्रूव हो गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये और भी शॉर्ट में हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर प्रूफ करके आते हैं, और सब में एक ही जैसा रूल लगता है, आपको बस एक तरीके को समझ लेना है और इसी तरह के रूल सभी पे अप्लाई करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो इन चीज़ों को करें, आप रिवाइज करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और कल वाले वीडियो में हम लेके आएंगे अगला पार्ट, जो कि हमारा होगा LCM SCF से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उसको एक बार कंप्लीट करा देते हैं। थैंक यू वेरी मच।